सचिन, अपनी टीम लेके जल्दी ऑफिस में पहुंचो। एसीपी सर ने 2 नए ऑफिसर भेजे, मीटिंग अरेंज करनी। स्वीटी, सोलापुर से अटाली तक तुम्हारा सफर कैसा रहा? अच्छा रहा सर। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठो। सचिन, इनसे मिलो। इनका नाम है स्वीटी, इनका नाम है शिवानी। स्वीटी, इन लोगों से मिलो। इनका नाम है सचिन, धीरज, पूर्वी और श्रेया। देखो सचिन, मैं और एसीपी साहब डॉक्टर जयपाल के अड्डे पर गए थे। वहाँ पर डॉक्टर जयपाल ने बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रखी है। वहाँ से हमारे आदमी को छुड़ाना मतलब शेर के मुंह में से निवाला निकालना चाहिए। सर लेकिन एसीपी सर कहाँ पे? सचिन, डॉक्टर जयपाल को पकड़ना मतलब 2-4 आदमियों का काम नहीं है। सर इसी सिलसिले में ब्यूरो में मीटिंग में बिजी है। देखो, कैसे भी करके 2 दिनों में हमें डॉक्टर जयपाल को पकड़ना है और हमारे आदमी को वहाँ से छुड़ाना है। सर, पूर्वी और श्रेया जब गांव में गई थी, लोगों से पूछताछ कर रही थी, तब मैं गांव के कुछ लोगों के बीच में खड़ा था। मैंने देखा कि कुछ लोग डॉक्टर जयपाल के साथ मिले हुए हैं। ओह, तो ये मिली भगत है। इस केस में मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाओ, लेकिन जाते समय एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर देना। ठीक है सर। सर, क्या इस केस में हम गाँव वालों की कुछ मदद ले सकते हैं? मैडम, गाँव वाले हमारी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो डॉक्टर जयपाल से बहुत डरते हैं। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। हमारे साथ स्वीटी और शिवानी है। ऐसे बहुत केस इन लोगों ने हैंडल किए हुए हैं। अभी सोलापुर के केस में दया के साथ यही दोनों थी। स्वीटी और शिवानी केस को कैसे हैंडल करते हैं, जरा तुम्हारे तरीके से इन लोगों को सिखाओ। ठीक है सर। स्वीटी, डॉक्टर जयपाल के अड्डे का मैप दिखाओ। वैसे एरिया कितने किलोमीटर के दायरे में आता? 5 किलोमीटर के दायरे में। ओके। सर, इस अड्डे को 5 मेन गेट है। सभी गेट पर उसके आदमी बहुत तैनात है। अंदर जाना मतलब बहुत खतरे की बात है। सर, उस जगह पर जाने का कोई खुफिया रास्ता तो होगा? पूर्वी, ये सब पता करना है तो हम लोगों का काम है। वेरी गुड स्वीटी। थैंक यू सर। चलो, आप सभी काम पर लगते हैं। यस सर। हाँ चिंटूरा, काम हो जाएगा। हाँ, ओके ओके। चिंटूरा का फोन आया था, अपने को 50 आदमियों को किडनैप करना है। ये काम तो हम रात के अंधेरे में कर सकते हैं। रात में अंधेरे में क्यों? ये काम अपन दिन दहाड़े भी कर सकते हैं। अन्ना, कल से आदमी को उठाना चालू कर दो। ओके बॉस।
हो गया? ठीक है, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। ठीक है। इसमें 2-4 आदमी अपने मर गए तो चलेगा, पर काम पूरा होना चाहिए। तो मालूम है, मेरा नाम है सिंडोरा, मैं मौत का पिटता हूँ ढिंडोरा। सर सिंडोरा मेरे निशाने पे है सर। हाँ सर, ओके सर, ओके। चुप! जब तक तुम्हारे माँ बाप पैसे नहीं देते तब तक मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मेरा नाम है सिंडोरा, मैं मौत का पिटता हूँ सिंडोरा। सिंडोरा हैंड्स अप, अपनी गन फेंक दो। सिंडोरा अपनी गन फेंक दो। ये मौत का ढिंडोरा पीटने का बहुत शौक है ना, आज तेरी मौत का ढिंडोरा मैं पीटूंगा सिंडोरा। मेरा नाम है सिंडोरा, आज मेरे ही मौत का पिट गया ढिंडोरा। मतलब सर, हाँ सर, सिंडोरा इनकाउंटर में मारा गया है सर। सचिन, जी सर। गाँव वालों को कन्विंस करो जी सर। और उनसे कहो कि डॉक्टर जेकल को पकड़ने में हमारी कुछ सहायता करें। ओके सर। मुझे नहीं लगता एसीपी साहब की गाँव वाले लोग हमारी कुछ मदद कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर जेकल का लोगों के मन में खौफ है, लोग उनके बारे में कुछ पुख्त नहीं करते और डॉक्टर जेकल ने उन्हें गुलाम बना के रखा। एसीपी सर, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है। देखो, डॉक्टर जेकल ने आप लोगों को गुलाम बना के रखा है। हम लोग CID से है, हम लोग आपको गुलामी से आज़ाद करने के लिए आए, तो आपको हमारी मदद करनी होगी। ये डॉक्टर जेकल के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते, तो बहुत खतरनाक आदमी है। अगर हमने उसके खिलाफ कुछ बोला तो हम सब गाँव वालों को वो मार देगा। जियो भाई जियो, जैसा जीना चाहते हो जियो, कुछ नहीं कहना मुझे तुम लोगों से, कुछ नहीं कहना। गुलामी में पड़े की रहने की आदत पड़ी है तुम लोगों को, अंधेरे में पड़े रहने की आदत पड़ी है। पहले डॉक्टर जेकल के बाप दादाओं की गुलामी की, अब उसकी कर रहे हो। जियो, कुछ नहीं कहना मुझे तुम लोगों से, लेकिन एक बात भूलना मत, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। हम लोगों को CID की मदद करनी चाहिए। वैसे दया, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है सर, आपकी स्पीच से लोग थोड़े से भावुक हुए, शायद अपनी मदद कर जाए। देखो, कुछ लोग मदद भी कर सकते हैं और कुछ लोग गद्दारी भी कर सकते हैं, तो लोगों पर थोड़ा ध्यान रखो। और सचिन, सर उनकी से मेरी बातचीत करा दो। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। आता हूँ, थोड़ा काम है। ठीक है। सचिन, हाँ जी सर। शिवानी और श्रुति से मुलाकात हुई? हाँ सर, कल ही उन लोगों के साथ मीटिंग हुई। आपके पास नंबर तो होगा ही? हाँ सर है। फोन मिला उनसे? ओके सर। और ब्यूरो में पहुंचने के बोला? ओके सर। गाँव वालों को हमारी नजर। सचिन, ये लोग क्यों भागे? पकड़ो उन्हें, पकड़ो। सचिन, अब हटो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। सर इधर से तो पूरी जगह खाली है सर, लगता है। सचिन, इधर से ही पूरी जगह खाली है सर, लगता है इधर से भाग गए सर। हाँ, इधर से भी हम लोग आ सकते थे। दरवाजा तोड़ने की क्या बात थी? मुझे लगता है एक और दरवाजा तोड़ना पड़ेगा मुझे। सर आपको एक और मौका मिलेगा सर दरवाजे तोड़ने का। चलो देखते। चलो सर, देखते हैं उधर जाके।
अन्ना का बोलो सेठ। काम कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है साहब। कोई ज्यादा बोले ना तो डायरेक्ट बोला देना। ठीक है साहब। हाँ, गुलाब का है? गुलाब, हाँ बॉस, काम कैसे चल रहा है? अच्छी चल रहा है आगे। तू मेरे खास आदमी है तू। ये साइड अभी पूरी तेरी ताबे में रहेंगी। ठीक है साहब। मैं जा रहा हूँ अभी दूसरी साइड पे। जाओ बॉस। हाँ, चलो। मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। आप सब काम अच्छे से करो, नहीं तो सबको काट डालूंगा। स्वीटी, हमें लगता है यार सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। यस सर। लेकिन मुझे तो यार सिर्फ मजदूर लोग ही दिख रहे। रुको रुको, डरो मत। हम शेड वाले हैं, हम आप लोगों की मदद करने आए हैं। हम लोग यहाँ से आपको छुड़ाने आए हैं। तुम लोगों को हमारी मदद करनी पड़ेगी। ऑफिसर, इन लोगों को हमारे साथ में लेके चलो। यस सर। स्वीटी, एसीपी सर का फोन आया था। डॉक्टर जोकाल ने अपना अड्डा चेंज किया है, वो मेकर की ओर जा रहा है। हाँ, जाना पड़ेगा। धीरज, यही रोड मेकर जाने वाला है। डॉक्टर जोकाल इसी रास्ते से मेकर जाएगा। अपने को सही समय देख के डॉक्टर जोकाल को दबोचना है। तुम और शिवानी साथ में रहो। स्वीटी, तुम और सचिन साथ में रहो। और श्रेया, तुम मुझे फॉलो करो। सचिन, जाओ गाड़ी में से हथियार लेके आओ। जी सर, लेकिन डॉक्टर जेकाल ने तो हमें बिना हथियार के बुलाया था सर। सचिन, डॉक्टर जोकाल अपनी खाला का लड़का नहीं है। जो अपन बिना हथियार के गए तो वो हमें जिंदा छोड़ देगा। लेकिन सर उसे हमारे पास हथियार दिखाई दे तो इन्हीं को जान से मार देगा। धीरज, देश की जनता के लिए एक ऑफिसर शहीद होता है तो उसे होने दो। इस मिशन में हम सब लोग भी शहीद हो सकते हैं। स्वीटी, यस सर। अब आ गया सही समय सीआईडी का पावर दिखाने। सर, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं डॉक्टर जकाल को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन सर, एसीपी सर कहाँ है? इसी पे सर लोगों को कन्विंस कर रहे। सचिन, तुम अभी तक हथियार लाने नहीं गए? सॉरी सर, अभी जा रहा हूँ। जाओ जल्दी, धीरज को भी साथ में लेके जाओ। चलो धीरज, चलो। धीरज जी सर, मुझे लगता है कि सुनील सर ने आज 90 मारी। सर ऐसे हालात भी आपको मदद पूछ रही है, ये बात मैं सुनील सर को बताऊंगा। धीरज, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो, अपना काम करो। नहीं सर, मैं ये बात सुनील सर को बताऊंगा। धीरज, चुप। मेरे को पता है तुम सब लोग मेरे से जलते हो। जाओ अपना काम करो, बंदूक लेके आओ। सॉरी। मुझे मालूम है सब मेरे से जलते हैं। आज मैं भी 90 पीऊंगा और दिखाऊंगा डॉक्टर जयकाल को मेरी पावर। बॉस, हम आज कहाँ पे जा रहे हैं? सीआईडी को अपने पुराने अड्डे का पता चल गया है। विनोद को अपन दूसरी जगह शिफ्ट करें, उसको लेके जाना है उधर। ओके ओके, सब आदमी को उधर बुलाओ। ओके, हाँ। सचिन, डॉक्टर जोकाल इसी रास्ते से आ रहा है। पोजीशन टाइट रखो, हमें किसी भी हालत में उसे पकड़ना है। ओके सर।
डॉक्टर जोकाल, यू आर अंडर अरेस्ट, जल्दी बाहर निकलो। धीरज, बंदूक ले लो। विनय कहाँ पर है? गाड़ी के डिक्की में। विनय, घबरा मत, मैं सचिन हूँ। चलो। ओ, तो तुम हो डॉक्टर जयपाल। शक्ल तो तुम्हारी हीरो जैसी लगती है, लेकिन हरकतें गुंडों वाली। क्यों मारा जहर देकर तुमने मासूम लोगों को? मजबूरी थी साहब, मजबूरी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम जल्लाद बन बैठे? मेरे बाप दादाओं का साम्राज्य आगे बढ़ाने के लिए मुझे जल्लाद बनना पड़ा। मासूम लोगों को मारते समय तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं आई? जब तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा तब तुम्हारी दया कहाँ गई थी? ओ, तुम दया भाभी की बात कर रहे हो? सचिन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख कर आए हो क्या? जब देखो तब कॉमेडी सीरियल के घटिया जोक मारते रहते हो। कभी तो लाइफ में सीरियस हुआ करो। लगता है कॉमेडी सीरियल का भूत तुम्हारे सर पर से अभी तक उतरा नहीं। आइंदा अगर ऐसी कॉमेडी की ना तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। सॉरी सर, मुझे लगता है कि डॉक्टर जयकाल भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है सर। सचिन चुप, अपने सीनियर ऑफिसर से कैसे बात करते हैं, इतनी समझ नहीं है तुम्हें? नॉनसेंस। सॉरी सर। डॉक्टर जयपाल, तुम्हारे भाई को हम लोगों ने कब मारा था? याद करो, इसे भी याद करो। सर ये आदमी साइको लगता है। नहीं मैडम, ये आदमी बहुत शातिर है, हमें बातों में उलझा रहा है। धीरज, ये आदमी हमें बातों में नहीं उलझा रहा है, ये सीआईडी को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम सीआईडी के पीछे क्यों पड़े थे? तुमने विनय को किडनैप क्यों किया था? बदले के लिए। कौन सा बदला? सचिन, भूल गए तुमने मेरे भाई सिंधुआ को मारा था? मेरा नाम है सिंडोरा, आज मेरे ही मौत का पिट गया ढिंडोरा। अच्छा, तो तुम मेकर वाली केस की बात कर रहे हो? खैर मनाओ कि उस वक्त तुम वहां पर नहीं थे, नहीं तो सचिन के हाथों तुम भी मारे जाते। डॉक्टर जयपाल, गरीबों पर जुल्म करके, गरीबों का खून चूस के तुम लोगों ने तुम्हारा साम्राज्य निर्माण किया था। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। सुनील, ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। सर इसे फांसी नहीं, इसे तो जिंदा गिदड़ कुत्तों के सामने फेंक देना चाहिए। सर, इसे तो कोल्ड रहना देना चाहिए सर। सचिन, फिर घटिया जो चुप।